वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है शुभम सिंह और आज हम अपने नंबर सीरीज़ का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि वो पहला जो पार्ट था हमारा वो बेसिक था और जो दूसरा पार्ट हमारा होगा वो होगा हमारा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का। और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख दिए हैं ताकि जो हमारा टाइम है वो वेस्ट ना हो। और मैंने पिछली वीडियो के एंड में बोला था कि हम क्वेश्चंस को कुछ रखेंगे प्रैक्टिस के लिए वीडियो के एंड में, वो मैं डाल नहीं पाया कुछ वीडियो एडिटिंग के रीज़न से। वो मैं ये जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके एंड में डालूंगा, आप लोग उसको ज़रूर करिए। चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब किसी भी सीरीज़ को सॉल्व करते हैं तो उसका डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है या फिर डिफरेंस ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे देखते हैं जो हमारा डिफरेंस है 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये है 36 का। तो ये जो डिफरेंस है क्या इससे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, यहाँ पे 36 डिफरेंस है, तो हमें कुछ इसमें बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर है कि उसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा, क्योंकि देखिए जो डिफरेंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो जो इसमें मेथड लग रहा है वो है मल्टीप्लाई का। तो करते हैं 7 × 1 + 1, यहाँ पे 8 हो गया। अब ये हुआ 8 × 2 + 2, यहाँ पे 18 हुआ। 18 × 3 + 3 तो 57, और यहाँ पे 57 × 4 + 4, तो 57 × 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे करके देख लेते हैं इसको। और यहाँ पे +4 भी करना है हमें, तो ये हो जाएगा 232। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा 232। ये कैलकुलेशन आपको नहीं लिखनी है, आपको ये कैलकुलेशन अपने मन में करना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें भी हम पहले अपना बेसिक करके देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंस वाला होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंस बन नहीं सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस है वो 10 का है। यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस आया +12 का हो गया। तो एक चीज़ देखिए कि जो हमारा डिफरेंस है वो +2 के डिफरेंस में भी +2 ऐड हो रहा है। तो मतलब जो हमारे इससे पहले टर्म रहा होगा इसमें 8 प्लस हुआ होगा, तब जाके हुआ होगा 21। तो अब 21 में अगर हम 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी टर्म बनेगी वो होगी 13। अब इसको आगे भी करके देख लेते हैं कि आगे बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे +6 करके देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13। तो देखिए हमारा सीरीज बन गया +6 +8 +10 +12। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 13। पूरा जो डिफरेंस है उसमें +2 का इंक्रीज होते हुए 6, 8, 10, 12 ऐसे होता गया। तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। मैंने आपको ये चीज़ें बहुत स्लो समझा रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत स्लो है या फिर बहुत ईजी है, क्योंकि ये बेसिक से मॉडरेट लेवल पे हम जा रहे हैं। तो अगर मैं अभी से आपको डिफिकल्ट चीज़ें नहीं लूँगा तो हो सकता है आपको समझ ना आए। फिर भी आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको 30 सेकंड या उसके अंदर में कीजिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है और ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन है। मैंने आपको अब तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4, यहाँ पे 196, 16, 169। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो लार्ज नंबर में है और इन दोनों का डिफरेंस से कुछ बनता दिख नहीं रहा। तो हमारे पास एक होती है अल्टरनेट सीरीज, जैसे हमने पहले भी करा हुआ है। तो अल्टरनेट करके देखते हैं। 16 यहाँ पे जो टर्म बनेगी और फिर यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे चल रही है, ठीक है। तो ये जो है ये एक स्क्वायर वाली सीरीज है। यहाँ पे देखेंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, उस हिसाब से यहाँ पे 6 का स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 8 का स्क्वायर ऑलरेडी है ही। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको स्क्वायर ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ये जो हमारा स्क्वायर है ये 14 का है, ये 13 का है और ये यहाँ पे 12 का है। अगर यहाँ पे कोई अगली टर्म पूछता तो वो हो जाती हमारी 11 का स्क्वायर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर आपको खुद से करना है, आपको ये याद करके रखना है। उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखेंगे इसका जो डिफरेंस है 77 का है
इसका जो डिफरेंस है 154 का है, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा हमें। तो देखिए अगर हम इसमें इंटू 2 -1 करते हैं तो ये हो जाएगा 156 -1 यानी कि 155। फिर इसमें करेंगे इंटू 2 -1 तो ये हो जाएगा 310 -1 309। फिर इसी में इंटू 2 -1 करेंगे तो ये जो हमारा टर्म बनेगा ये हो जाएगा 618 -1 यानी कि 617। अब इस चीज को आगे भी फॉलो करवा के देखते हैं। इंटू 2 -1 तो 617 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1234 1234 आएगा, और यहाँ पे -1 भी करना है तो 1233, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म इसमें ऑलरेडी दिया है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 617 आएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक, और ये कैलकुलेशंस आपको करनी नहीं है, आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हो सकता है सीरीज आगे चल के गलत हो जाए, तो ये कैलकुलेशन आप एक बार जरूर कर लें। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, अगर आपकी सीरीज पहले फॉलो कर रही है तो वो आगे भी फॉलो करेगी। और इसका जो रिमेनिंग डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको लाऊंगा, उसके लिए मैं बीच में थोड़ा सा पॉज दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा बच सके। तो गाइस आई एम बैक। हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च करके निकाले हुए हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर लिख रखा है, देखिए इसमें दिया हुआ है 5, 12, 23, 50, 41, और उसके बाद अगली टर्म हमें फाइंड करनी है। डिफरेंस देते हैं पहले 7, 11, 27, 91। अब अगला जो टर्म है उसको देखना है। यहाँ पे सारे में प्लस हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो है सीरीज जो बनती हुई दिख रही है, अब यहाँ से तो कोई फिक्स पैटर्न तो दिख नहीं रहा कि यहाँ पे 7 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 11 हुआ, यहाँ पे 27 हो गया। तो जब कभी ऐसी सीरीज हमको करने को मिल जाए तो एक बार जो हमने डिफरेंस लिया हुआ है उसका एक और बार हम डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ का जो डिफरेंस हुआ +4 +16 +64, उस हिसाब से जो अगली टर्म होगी वो हमारी होगी +256। अब देखिए ये काम कैसे करता है। 7 और 4 11, 11 और 16 27, 27 और 64 91, और 91 और 256 ये हो गया 347। अब जो 347 है वो इसमें जाके ऐड होगा, तो 347 और 141 जो हुआ वो हमारा हो गया 488। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा हुआ 488। इस तरह की सीरीज को पहले जब सॉल्व करना होगा तो पहले का जो डिफरेंस लेंगे, उसके बाद अगर कुछ उसमें फिक्स पैटर्न ना बने तो हम उसका फिर से एक बार ले लेंगे डिफरेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें अगली टर्म को फाइंड करना है। तो हम डिफरेंस लेते हैं हमेशा की तरह। यहाँ का जो डिफरेंस है 6, यहाँ का जो डिफरेंस है 12, यहाँ का जो डिफरेंस है 20, यहाँ का जो डिफरेंस है 30, और फिर यहाँ का जो आएगा वो देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा। पहले 6 बढ़ा, फिर 12, यहाँ पे 20, 30। ठीक है, तो अब इसको पार्ट्स में तोड़ने का एक तरीका होता है कि इसको हम तोड़ लें। अब देखिए 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, छोटे से बड़े में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब यही सेम पैटर्न में हम एक आगे बढ़ाते जाएंगे, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1 करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 है तो इसमें +1 करेंगे 3, और इसमें +1 करेंगे 4, यहाँ पे 12 आएगा। फिर ऐसे इसी तरह इसमें +1 करेंगे 4, और इसमें +1 करेंगे 5, 20 आया। फिर अगले में उसी तरह से इसमें +1 5, इसमें +1 6, 30 आ गया। फिर अब इसमें +1 करेंगे 6, और फिर इसमें +1 करेंगे 7, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा कितना +42। अब 75 में 42 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा 75 + 42 117। ये हमारा आंसर हो गया
इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिएगा क्योंकि ये मतलब वैसे तो समझने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार इसको इस तरह के 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। आप कोशिश कीजिए कि आप चीज़ों को स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया, अपने मेथड को स्किप कर दिया, तो आपका जो आंसर होगा हो सकता है वो गलत आ जाए। तो आप पूरे क्वेश्चन को देखिए और एक बार खुद से कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन बन जा रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1941, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 161। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिसिंग टर्म को ढूंढना है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारा इसमें होगा अल्टरनेट का मेथड यूज होगा, और एक इसमें जो इसका खुद का मेथड दिया हुआ है। तो इसमें जो टर्म चल रही है, मैं आपको ये सीरीज ऐसे बताऊंगा, मैं आपको गेस कर नहीं दूंगा। यहाँ पे देखिए, पहले डिफरेंस अगर आप लेते हैं 7 का हुआ, यहाँ पे 9 का हुआ, फिर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तेजी से बढ़ने लग गया। तो मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सीरीज जो है वो हमारी पैटर्न बन नहीं रहा। तो हम इसको नहीं करेंगे। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ इसका किस तरह से करेंगे इसको। इसमें 2 मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ, आपको जो सही लगे आप उससे कीजिए। पहला तो ये है कि इसमें करेंगे हम 4 इंटू 2 प्लस 3। एक तो ये है, और फिर जब यहाँ पे कितना होगा 11, अब जब नेक्स्ट आएगा इंटू 2 माइनस 3, फिर यहाँ पे इंटू 2 प्लस 3। अब एक चीज को देखिए, 4 इंटू 2 प्लस 3 11, 11 इंटू 2 माइनस 3 19, और 19 इंटू 2 प्लस 3 मतलब 19 इंटू 2 होता है 38 प्लस 3 41। अब यहाँ पे प्लस हुआ था तो अगली जो टर्म होगी उससे माइनस होगा। 41 इंटू 2 जो है उसके बाद माइनस 3, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म बनेगा 41 इंटू 2 होता है 82, 82 माइनस 3 हुआ 79। अब इसमें देखते हैं आगे ये फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस था, तो अगली जो टर्म होगी उसमें इंटू 2 प्लस 3, 79 इंटू 2 ये होता है हमारा 158, 158 3 161। तो हमारा जो ये आंसर है सही है। अब इसका मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ सॉल्व करने का, जो हमारा अल्टरनेट वाला मेथड है। देखिए, अल्टरनेट मेथड में हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के करते हैं हमेशा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, इंटू 4 प्लस 3, और यहाँ पे इंटू 4 माइनस 3, मतलब जो पहला टर्म है उसमें प्लस हुआ, फिर उसमें माइनस हो गया। फिर अगले पे आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टर्म बनेगा इंटू 4 माइनस प्लस 3, जो यहाँ से जो चल रहा है उसमें प्लस हो रहा है, और जो ऊपर से चल रहा है उसमें माइनस हो रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो 19 इंटू 4 होता है हमारा 76, 76 प्लस 3 यहाँ पे 79 हुआ। अब ये ऊपर वाले में चेक करेंगे, क्योंकि नीचे में प्लस चल रहा है, ऊपर में माइनस चल रहा है। तो यहाँ पे इंटू 4 माइनस 3, 41 इंटू 4 होता है 164, और 164 माइनस 3 हो जाएगा 161। तो जो हमारी सीरीज है वो इस तरह से कुछ फॉलो कर रही है। ठीक है, ये हमारे होगा तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए इसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं, जो मेरे पास पड़े हुए हैं, जो मैंने निकाले हुए हैं रिसर्च करके बुक्स से, डिफरेंट बुक्स से और इंटरनेट वगैरह से, आप उनको एक बार सॉल्व जरूर कीजिए और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 8 21 59, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस हो गया 13, यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया 21 8 और 3। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो डिफरेंस है, यहाँ पे सब प्लस हो रहा है, निकालना है हमें अगले का जो डिफरेंस है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा। तो आपको याद होगा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमने डिफरेंस का फिर से डिफरेंस लिया था,
इसमें अब देखेंगे कि हो गया हमारा कितना 9, ये हमारा हो गया 25। तो मतलब ये जो 9 हुआ ये हमारा हुआ कितना 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस 3 5, अब जो अगला टर्म आएगा वो आएगा हमारा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब 38 में 49 हम प्लस कर देंगे, तो 38 में 49 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 49 दैट इज 87। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी वो हमारी होगी 87। गाइस देयर वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे वो 87 लिखा है, वो 87 59 में प्लस हो जाएगा और उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। आप ये करेक्शन कर लेना, वो ये हमारा क्वेश्चन आज का। और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपके लिए इस नंबर सीरीज के सारा बेसिक से लेकर मॉडरेट हाई लेवल सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक प्रैक्टिस वीडियो में बना के दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।